होशियारपुर। लाल किताब में बहुत सारे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसमें एक रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि कैसे मिट्टी भरी काली आंधी किस ग्रह की युति को कहा गया है, कि लाल किताब में किन ग्रहों की युति को कहा गया है कि बुध की फोकी इज्जत और शोहरत कैसे बनेगी। इस युति को मंदा असर कहाँ और कैसे पता लगेगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर शुक्र और राहु की युति आपकी किसी भी भाव में इकट्ठी है, किसी भी खाना में आपकी जन्म कुंडली में, तो इस युति का बहुत ही मंदा असर भी पड़ता है। कब पड़ता है, इसकी 4 या 5 पॉइंट हैं जो आप को मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 है कि सबसे पहले को इसका मंदा असर कैसे पता लगेगा कि ये शुक्र और राहु मंदा असर दे रहे हैं किसी भी घर में बैठे हुए। पहले तो बात ये कर लेते हैं कि जहाँ से मल निकलता है एनस या उसके आसपास इर्द गिर्द कोई भी रोग हो जाए या खाज खुजली हो जाए तो क्या होगा, समझ लीजिए कि शुक्र और राहु का मंदा असर शुरू हो गया है। दूसरा क्या है कि दक्षिण दरवाज़ा, मेन गेट आपके घर का यदि दक्षिण की तरफ हो उसका मुंह, तो उस घर में रहने वाली औरतों की सेहत पर बहुत मंदा असर पड़ता है। मर्द या औरत द्वारा नाखून बढ़ा लेना, नाखून बढ़ाकर उस पर नेल पॉलिश लगा लेना या उसकी साजो सजावट करना और उनको लंबा करना, नेल्स को नेल पेंट्स लगाना, तो ये क्या है, ये भी एक मंदी निशानी है अगर शुक्र राहु है आपकी कुंडली के कहीं किसी एक भाव में इकट्ठे। औरतों द्वारा या मर्दों द्वारा सुरमा डालना और औरतों द्वारा खास करके मस्कारा या चमकती हुई चीज़ें आँखों पर लगानी या आईब्रोज जो हैं उनको ठीक करना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसका मंदा असर उस इंसान पर पड़ना शुरू हो जाएगा जब शुक्र राहु की युति होगी। तो इसको कड़वा धुआं भी कहा गया है, कड़वे धुएं के बादल भी कहा गया है कि ये कड़वा धुआं का बादल है अगर ऐसा करते हैं। तो ये सब सवालों के जवाब आपको मैं दे रहा हूँ। अंत में इसके उपाय भी बताए जाएंगे कि इनके उपाय क्या करने चाहिए। कहता है कि टेवे वाले पर शुक्र और राहु का टेवे में इकट्ठे बैठे होने पर क्या क्या मंदा असर पड़ेगा। हर ग्रह का नेक और मंदा असर टेवे वाले पर होता है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है कि हर एक को एक जैसा फल देगा। ये देखना पड़ता है कि उसके ऊपर किसकी बुरी दृष्टि पड़ रही है, टक्कर पड़ रही है, धोखे की है कोई, या कोई भी ऐसी रुकावट है उस ग्रह में या कोई दोष है, तो वो मंदा असर देगा। अच्छा असर भी दे सकता है। तो मंदी हालत सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मंदी हालत कैसे है। मंदी हालत में जब दक्षिण वाला दरवाजे मकान हो, मेन गेट, और उस इंसान के शुक्र राहु की युति हो, तो औरत पर औरत कहता है मरती जाए, लक्ष्मी भी मंदा फल देगी। लक्ष्मी मीन्स उसके पास पैसा भी टिकेगा नहीं, उसका कारोबार भी ठीक नहीं रहेगा, उसके पास पैसा जो जमा भी नहीं होगा। शुक्र राहु की युति जो मुश्तरका, तो इसकी पहली मंदी निशानी होगी कि मर्द या औरत द्वारा नाखूनों को बढ़ा लेना, अपने नाखून काटना नहीं, उनको लंबे कर लेना और उन पर नेल पेंट लगाना, नाखून को कटवाने की जगह लंबे करते जाना, ये उन पर रंग लगाना और शकीनी करना जो है क्या करेगा कि उसको मंदा ही फल देगा उस इंसान को जिसकी शुक्र और राहु की युति कहीं पर भी हो। और गहरीले शानदार सुरमे आंखों में लगाना, उस तरह कड़वे धुएं के बादल खड़े होंगे कहते हैं, जिससे कि उसकी रात की नींद अमूमन खराब होगी। खाना नंबर 1 में अगर बात करें तो औरत को दिमागी बीमारियां या खुद टेवे वाले की अपनी सेहत, दिमागी बीमारियां, उसको डिप्रेशन वगैरह होता रहेगा अगर शुक्र राहु की युति पहले में है, अगर वो ये काम करता है या दक्षिण द्वार में वाले मकान में रहता है। नंबर 2, तीसरे खाने में अगर देखा जाए कि 34 साल तक अगर तीसरे खाने में शुक्र राहु किसी के इकट्ठा बैठा है तो 34 साल बुध की आयु है। ये बुध का पक्का घर तो नहीं है, मगर बुध यहाँ पर ठीक भी माना जाता है। और उसमें क्या है कि 34 साल तक बुध और तीसरी राशि बुध की होने के कारण, ये तीसरा घर तीसरी राशि बुध की होने के कारण बुध का माना जाता है और बुध और केतु का फल मंदा ही होगा।
बुध, बहन, बुआ, मासी, आपका गला, आपका व्यापार, लॉटरी सट्टा, ये बुरे ही होंगे। केतु क्या है, आपका लड़के के ऊपर मंदा असर, या आपके जो है हड्डियों के दोष, पेशाब के दोष, उन पर मंदा फल इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका उपाय भी छोटा सा उसने बताया है साथ में लाल किताब असली में, कि धोए हुए चावल या चांदी घर में स्थापित कर लें। अब खाना नंबर 2 में जो धर्म स्थान माना गया है, कहते हैं भी धर्म स्थान में आकर कोई भी ग्रह ज़्यादा फल बुरे नहीं दे सकता, मगर इन ग्रहों की युति का मंदा असर यहाँ पर भी होगा। जब एक बात और इसमें समझने वाली है कि जब केतु जो है राहु से पहले घरों में बैठा हो, जैसे सपोज कर लो राहु यहाँ पर है, यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर है, अगर राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर है, मतलब पहले 6 घरों में अगर केतु होगा तो उसमें क्या होगा, मंदा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम साया मकान में लड़कियों की शादी में भी रुकावट कहते हैं पड़ेगी। अगर केतु पहले 6 घरों में हो और राहु जो है बाद के घरों में हो, तब कहता है ये जो राहु के साथ शुक्र भी होना चाहिए उस वक्त। तो हम साया मकान जो है, हम साया मकान मतलब साथ वाला मकान लगता है, या जहाँ पर उसकी छाया जाती हो उस मकान की, तो वो वहाँ पर उसकी आगे लड़कियों की शादी में भी रुकावट आएगी। अब नंबर 7 में धुआं, मिट्टी और औरत मरती असर बुरा होता है। उम्र औरत न होती लंबी, केतु चंद्र न उम्दा हो, और मंदा आशिक खुद गर्ज होगा। कहते हैं 7 में हो तो खुद गर्ज मंदा आशिक होगा। अब इसमें दौलत, पैसा, विवाह और किस्मत, हर तरह से उसको औरत के ऊपर बुरा प्रभाव उसके पड़ेगा। खुद बेवक्त शाम को कहता है कि नीले फूल अगर दबाए, अगर 12 में हो, अगर औरत मंदी हो को मंदा असर हो रहा, तो शुक्र राहु अगर यहाँ पर हो 12वें खाने में, तो बेवक्त शाम वो कहता है मिट्टी में नीले फूल दबाने से मदद मिलेगी। नारियल का दान और घर में चांदी चावल दूध में धोकर घर में रखने, कायम करने अच्छा फल देंगे। इसलिए ये शुक्र राहु हो तो आप इन बातों का ध्यान रखें और आपको इससे लाभ होगा। सत श्री अकाल।